हरिओम, नमस्ते। अ, ये हम आज जानने जा रहे हैं कि एक पहेली कैसे बनाते हैं। पहेली यानी कोई भी वो चीज़ जिसमें एक प्रश्न हो और उसका समाधान हम करना चाह रहे हैं दूसरों के द्वारा। वो विज्ञानदायी भी होता है और कोई पहेली बुझाना बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट होती है। तो ये पहेली बनाने की दृष्टि से हम आज सीख रहे हैं। पहेली जब देखते हैं लोग, उसको पढ़ना मतलब उसको ये सुलझाना चाहते हैं तो उनमें जितनी ऊर्जा और जितनी एक फ्रेशनेस का फीलिंग आता है, उससे ज्यादा पहेली बनाते समय आता है, क्योंकि उसमें दो चैलेंजेस रहते हैं। एक, जो तुम्हारे टारगेट ऑडियंस है उनके जो स्तर का होना चाहिए वो। दूसरा ये कि तुम उन प्रश्नों को ना उतना कठिन बनाना है ना उतना सरल बनाना है, उसको सिर्फ उतना बनाना है जितना वो बच्चों का स्तर वो समझ सके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्तर समझना, किस तरह से हम उसके स्तर को भापे, उस कैसे उसको गेस करें। तो ये भान सबको नहीं रहता है, थोड़ा पहेली बना के देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तब पता चलता है। कुछ कुछ पहेली हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा बनाया है, आसान है, लोग बोल लेंगे, पर बोल नहीं पाते हैं। और कुछ कुछ पहेलियां हमको लगती है कि बहुत ही कठिन होगा तो सरलता से वो बोल देते हैं। इसमें क्या है ऐसा? तो इसके हमारे एक ग्रुप में कोई व्यक्ति है जो प्रतिदिन एक पहेली भेजते थे। वो वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा, जिस तरह से वो पहेली प्रस्तुत करते हैं उससे मुझे पहेली बनाने का एक दिशा मिल गई। और उनका जो मेथड था वो उसके किस किस एरिया को ले रहे हैं, किस तरह उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं और लोग कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैंने कई दिनों तक उसको देखा, समझा, उससे मुझे ये बातें पता चली। तो उन्हीं में से कुछ मेथड्स जो मुझे अच्छे लगे और किन किन दिशाओं में पहेली दी जा सकती है और वो कितनी लंबी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या अंश हो सकते हैं और उसको कैसे कंपोज करना है, इन सब बातों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। ठीक है। तो पहले ये मेरा एक तेलुगु में बनाया, हमारा वो तेलुगु ग्रुप है इसलिए वो डॉक्यूमेंट पूरा तेलुगु में था। मैंने केवल एक लिपि चेंज किया है ताकि आपको विषय समझ में आ जाए। कुछ सेंटेंसेस आपको समझ में नहीं आएंगे, उनका मैं बता दूंगी। तो एक एक टाइप का जो इसमें ऑर्डर है उसी में चलते हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई प्रारूप तैयार नहीं किया है। तो एक टाइप का जो इसमें कोई ग्रेडेशन नहीं है कि इसके बाद ये इसके बाद ये, ऐसे लेवल्स मैंने नहीं बनाए हैं बताते समय। केवल अलग अलग तरह के पहेली एक साथ रख के आपको मैं बताने का प्रयास करूंगी। तो उस तेलुगु ग्रुप में हम क्या करते हैं, डेट डालते हैं। जैसे अभी तो पहले तो वो ही करते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर मैं हर दिन करने लगी, फिर मैंने छोड़ दिया। एक ही सप्ताह का एक दिन मैं करने लगी, दूसरे सप्ताह उनको दो दिन, एक एक दिन ऐसे दो तीन लोगों ने बांट लिया। पूरे 4 लोग हमारे ग्रुप में पहले, 5 लोग पहली देते हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है, तो उस हिसाब से वो लोग अपना अपना चूज करते हैं। वो सब तो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, तो मैंने अपने केवल यहाँ रखे हैं। तो ये लिखा है कि इन संस्कृत श्लोकों को आप पहचानिए। ये पहले टाइप का है। हम एक श्लोक उठाते हैं और उसके जो प्रारंभिक अक्षर है, प्रारंभिक पदों के अक्षर है, मतलब उस श्लोक के हर पद का प्रारंभिक अक्षर के बाद एक डॉट लगाएंगे और फिर उसको हम पूछेंगे उनको कि ये क्या है, कौन सा श्लोक है। तो इस प्रकार ये लिखा है, वा सु स उ, आ द स लो श्री। इसको एकदम हम पढ़ेंगे तो कुछ सूझेगा नहीं हमको, श्लोक कोई नहीं सूझेगा, लेकिन थोड़ी देर ये प्रसिद्ध श्लोक ही है। अच्छा, यहाँ प्रसिद्धि का बहुत, हाँ गीता से या, हाँ गीता से ले सकते हैं, रामायण से, महाभारत से, जो प्रसिद्ध हो। सुभाषित ले सकते हैं, पूजा पूजा विधान रहता है ना अपना,
उसमें से ले सकते। तो मैंने आज क्या क्या पूजा विधान से लिया, ठीक है। तो इनका मैं फिर अपना नाम भी लिखती हूँ, ये बहुत आवश्यक होता है क्योंकि पहेली भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपने उस पर समय बिताया है, आपने उसका एक डिजाइनिंग की है, तो ये बहुत ही मुख्य है, ठीक है। तो इन श्लोकों के जो प्रारंभिक अक्षर है हम उनको दे देते हैं, और ये पहेली में चैलेंज है कि आप इनको देकर पूरा श्लोक बताएंगे, ठीक है। तो उसमें ये समाधान में लिख के रख लेती हूँ, उसी समय बना लेती हूँ, जब पहेली बनाती हूँ तो उसी समय। तो ये वागीशाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम उपक्रमे, ठीक है, आपदाम अपहर्तारम दातार। तो इसमें ये चैलेंज रहता है, तो इसको हम संस्कृत का एक ये पद का जो प्रमाण है उसके हिसाब से ये देना, इसमें देने वाले के ओर से चैलेंज है, ठीक है। गेस करने वाला तो कैसे भी करेगा, उसको हम स्टैंडर्ड्स बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस ग्रुप में तेलुगु का करते तो है लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड संस्कृत का रखते हैं। हाँ, तो ये देखिए वंदे शंभु मुमापतिम, तो वंदे शंभु मुमापतिम का मैंने नहीं लिखा, ठीक है, सूर्यगुरुम का लिखा, तो यहाँ एक ऊ भी डाल सकते हैं। और कर्पूर गौरम एक ही शब्द है लेकिन मैंने उसको दो डाले हैं, ठीक है। और क लगाती तो लोग इसको गैस नहीं कर पाते हैं, क सम रखूंगी तो कर्पूर गौरम पूरा शब्द उनके मन में नहीं आएगा। आपदाम अपहर्तारम के इसमें ये बहुत लंबा है, इसलिए मैंने अ लगा दिया बीच में, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, सर्व के बाद फिर मैंने स नहीं लगाया। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि समास के अंतर्गत जो शब्द हैं उनको हम अलग अलग ले कि एक ही ले, ठीक है। लोकाभिरामम को मैंने एक ही लिया, फिर श्री रामम कहिए। तो इस प्रकार हम बीच में ये देते हैं कि सर्वार्थानाम उपक्रमे, तो ये उपक्रमे का ऊ है। तो किस प्रकार से हम इसको दें आप अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो जिससे लोगों, जैसे मैंने ये दिया था या ना या देसा पहले दिया था, ये फिर लोग नहीं पहचान पा रहे थे तो मैंने शी भी लगा दिया, क्योंकि यश शिवो टेक्निकली ये जो है यहाँ टाइपो है, टेक्निकली ये एक शब्द नहीं है, ठीक है, ये दो शब्द है, यस यह शिवः यश शिवो, तो इसलिए मैंने जब शी लगाया तो उन्होंने तुरंत बता दिया, ठीक है। नाम रूपाभ्याम या देवी सर्वमंगला। तो इस प्रकार का ये एक होता है श्लोकों का संक्षेपीकरण करके देना। तो कुछ लोग बोलते हैं इसका प्रारंभिक वर्ड दे दीजिए, तो मैंने वागी रखा, आपा रखा, कर्पूर रखा, इस प्रकार का मैं दो पद, दो अक्षर दे देती हूँ एक एक पद का। तो इनसे स्टार्ट होने वाले श्लोकों को आप बताइए, ठीक है। एक इस तरह का दे सकते हैं। इसी में तीसरे टाइप का ये होता है करुणावतारम, इससे जो श्लोक है वो बताइए। प्रायः लोगों का दिमाग ऐसा होता है, सबका प्रायः सबका दिमाग, प्रारंभिक बताओ तो बात का बता सकते हैं लेकिन बीच का बताओ तो प्रारंभ नहीं बता पाते। जैसे आप अंताक्षरी खेलते हैं उसमें अंतरा प्ले करते हैं, अंतरा प्ले करने के समय भी स्टार्टिंग 2 लाइन प्ले करते हैं, स्टार्टिंग लाइन प्ले करते हैं तो वो पीछे आने के बाद ही वो मुखड़ा कनेक्ट होता है, तो इसको टाइम कम देते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी बोल के उस तक पहुंचना है, उसको मुखड़े तक, फिर वो मुखड़ा बता पाता है, क्योंकि गाना ऐसा बना होता है। तो उसी टाइप का ये भी है, मैं करुणावतारम दूंगी तो कर्पूर गौरव उनके मन में झट से नहीं आता है। और इनको देते समय फिर एक और बात है, हर पहेली में ये एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि एम्बिग्विटी कम होनी चाहिए, यानी अगर वा सु सा उ से कोई और श्लोक आ रहा है तो आपने जो सोचा वो लोग नहीं बताएंगे, ये जो क्लू है वो लोगों को आपके श्लोक के ओर नहीं ले जाएगा, ठीक है। इसलिए अक्षरों को देते समय अनएम्बिगुअस ऐसे देना पड़ेगा। समझ लीजिए क से कुछ और श्लोक आ रहा है तो उनका ध्यान उस श्लोक पर जाएगा, ठीक है। कमला कमलज कांता करके एक श्लोक है, तो अगर उसमें चला गया तो फिर कमले कमलालय इस तरह का कुछ है तो उसमें का चला जाएगा। इस प्रकार का कई सारे प्रॉब्लम्स। तो अनएम्बिग्विटी, डिसएम्बिग्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट करते समय दो अर्थ नहीं आने चाहिए, उसमें से दिशा एक होनी चाहिए, उसमें से एक ही रिजल्ट निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बीच का शब्द दे दिया, पूछ लिया, ये दूसरे तरह का पहेली है, नहीं
पहले तरह का है अक्षरों को देना, स्टार्टिंग अक्षर, फिर स्टार्टिंग 2 लेटर्स, फिर बीच का सुमन सह वाला एक श्लोक बताए। तो एक है सुमन वंदित सुंदरी माधवी, तो वो उस पर चला जाएगा उनका। तो ये थोड़ा आपको क्लू बनाना है कि अनुष्टुप श्लोक है, ठीक है। सुमन सह स्टार्ट सुमन सह जिस श्लोक में है उस अनुष्टुप श्लोक को बताइए, अनुष्टुप को, तो लोग उस पर बताते हैं, ठीक है। तो आप वंदे से श्लोक बताइए बोलेंगे तो उनका वंदे तो कई सारे हैं, है ना, प्रसिद्ध भी है बहुत सारे। हाँ, फिर या देवी रखेंगे तो या देवी से तो बहुत सारे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जब आप स्टार्टिंग के अक्षर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के अक्षर पूरा आपको वर्कआउट नहीं होंगे, अगर बहुत कोई रेयर श्लोक है, कोई और उससे नहीं आ रहा है, तो ही लोग उनको बता पाते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का हो गया जिसमें हम 3 टाइप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और कर सकते हैं, रिवर्स दे सकते हैं, जैसे ला ग मम ये दे सकते हैं, ये उस श्लोक का अंतिम होगा, मतलब आप खेल सकते हैं इससे। तो ये चौथे टाइप का होगा, तो ला ग मम ये, हाँ, ये उस अनुष्टुप श्लोक के अंतिम पाद का है, ठीक है, दूसरे पाद का है, आप बताइए, ठीक है। इस प्रकार का बना सकते हैं। या फिर उस श्लोक में वंदे वंदे इतने बार आया है, ऐसे श्लोक आप पहचानिए, इस प्रकार। या फिर एक और भगवत गीता में जब वो पिस करते हैं तो ऐसे करते हैं, उस श्लोक में तीसरे नंबर का लेटर है, पहले पाद में तीसरे नंबर का लेटर दा है, तो ये बहुत ही कठिनाई के लेवल्स के हैं, तो आप इसमें लेवल सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हो गया। इसके बाद दूसरी पहेली, एक मैं आपको इसके ये बताते हैं, इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। $10,122 का है, ये किस दिन का था, 10,122 इसी को देना। हमारे पास एक पौराणिक पुस्तक है, ठीक है, जिसमें हम जैसे ये कहानी तो ऐसी दिखती है, आप देखिए ये पूरी तेलुगु में है, पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ कुछ लिखा है कि एक नाम है जिनके बारे में कथा है, पूर्व गाथा लहरी करके एक पुस्तक है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें से स्क्रीनशॉट निकालती हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल के जहां जहां नाम है उन सबको हटा देती हूँ। तो हटाने के बाद वो कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। उन जगह पर अ ई इस प्रकार के मैंने नाम रखे यहाँ पर। तो अ जहां पर रिपीट हुआ है वहां पर दोबारा अ ही आएगा, फिर क नहीं रखेंगे वहां पर। जैसे अष्टावक्र के बारे में ये है, तो अष्टावक्र अ 4 बार आया है इसमें। फिर इनका पुत्र है ऐसा लिखा है यहाँ पर, तो आ उनके पिता का नाम है, फिर पिता का नाम जहां जहां आया वहां पर आ आया है, ठीक है। फिर कोई दूसरे कैरेक्टर्स होते तो ई। अब उस पहेली को हम ऐसे बनाते हैं कि मैं क्या पूछ रही, कथा में इन अंशों को आप पहचानिए। तो ये नाम है अ उ, ये 3 नाम है, अष्टावक्र, उनके पिता, और ये शायद विष्णु है। फिर ये 2 उसमें जो शाप दिया उनको वो है, ठीक है। फिर ये उ है, ये स्थान का नाम है। तो कोई भी नाम हो सकते हैं, नाम भी हो सकते हैं, जगह का भी, व्यक्ति का भी, पुस्तक का भी, कोई घटना का भी, नदी का भी, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही उनको बताना है। अब इसके साथ तो आप बहुत खेल सकते हैं, कई सारे पौराणिक कैरेक्टर्स के ऊपर आप पहेली देना चाहें तो आपके पास कई सारे विकल्प होंगे, ठीक है। एक ये टाइप का है कि आपने केवल उठाया ये इसके मिटा दिए। ये कैसे मिटाती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। MS पेंट में जाती हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं तो पेंट तो ऐसे ही मिलता है। फिर ये उसको उसमें खोलती हूँ, ठीक है। ये मैं एक कॉपी बनाती हूँ पहले, क्योंकि समाधान के रूप में इसको देना होता है, ठीक है। मैंने इसका एक कॉपी बनाया, फिर मैंने इसको खोला, MS पेंट में एडिट करूंगी तो वो डायरेक्ट पेंट में चला जाएगा, ठीक है। फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, दिख गया हमको। फिर यहाँ जहां नाम है यहाँ पर इरेजर रहता है, इरेजर यूज करके मैं इसको निकाल देती हूँ। बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है क्योंकि बाकी लेटर्स नहीं मिटने चाहिए, ना ही वहां के लेटर्स दिखने चाहिए। मिट गया ये। मिटने के बाद इनका पिता का नाम लिखा है, ये पार्ट मिटा देती हूँ,
ठीक है। फिर एक अपाद, ये एक अपाद इनका पिता का नाम है, तो एक अपाद मिटा दिया मैंने। तो कितने मिटाए, 1 2 3 प्लेसेस मिटाए। ये लेती हूँ लेटर्स लिखने का ए, फिर मैंने उसको डाला, फिर मैंने यहाँ अ डाला, ठीक है, अष्टावक्र है, हो गया। फिर ये कहीं भी क्लिक करेंगे वो निकल जाएगा, फिर आपको उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। एडिटर ये तब, जब तक ये डब्बा आपको दिख रहा है तभी तक एडिटर है, उसके बाद वो नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसा, ठीक है। ये फिर यहाँ फिर अष्टावक्र जी का नाम आया, तो मैं फिर यहाँ पर मिटाऊंगी और यहाँ क्या रखूंगी, अ या आ। अष्टावक्र के लिए मैंने अ रखा तो अ ही रखूंगी फिर से, ठीक है। ये हो गया। फिर ऐसे इस प्रकार आप ये पहेली बना सकते, फिर इसको आप सेव कर लेंगे इमेज को, ठीक है। इसको अनटाइटल्ड करके वो नॉर्मली देता है। अरे हाँ, मैंने इसको यही बनाया ना, कॉपी बनाया है, इसलिए अभी मैंने सेव कर दिया। हाँ, तो ये कॉपी, तो इसी को मैं दे देती हूँ, उसमें भेज देती हूँ पहेली में। ये हो गया, ठीक है। तो उसको आप जब, हाँ एक और चीज होती है, दूसरा चीज बताती हूँ, इंस्ट्रक्शंस लिखना। एक अनएम्बिग्विटी हमने पहले गुण जाना, अब दूसरा गुण बता रही हूँ। पहेली बनाते समय जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन में बहुत साफ लिखा होना चाहिए कि उनसे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब इसको पढ़ने के बाद उन्हें किस चीज पर ध्यान देना है। तो वो नाम देने का है या कुछ जगह है, कुछ भी है, मतलब इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए। तो मैंने इसमें लिखा, कथा में इन अंशों को आप पता कीजिए, ठीक है। फिर ये नाम है, ये शाप है और ये स्थान है, ये आपको बताना है इस प्रकार का, ठीक है। फिर यही वाला मैंने आप पहले वाले पहेली की तरह ही ये वाले है, आप अलग अलग श्लोकों से, अलग अलग सोर्सेस से ये ले सकते हैं या फिर एक ही सोर्स से। अभी मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का लिया है, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम के कुछ मैंने इसको डायरेक्टली ले लिया और फिर बोला भू भू धा सा सा। अब इसको पहचानना है हमको, सहस्रनाम में से, विष्णु सहस्त्र नाम में से ही श्लोक है ये। मतलब सिर्फ सहस्त्र नाम है या उसका महात्म्य भी है? नहीं, सिर्फ सहस्त्र नाम से, वो आपकी चॉइस है क्या क्या कवर होता है। वही डिसएम्बिग्विटी में आप बता सकते हैं, जब इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे ना, इंस्ट्रक्शंस की क्लैरिटी जो होती है, स्पष्टता जो होती है सूचना में, तो उस समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कहाँ कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके समाधान मैंने, देखिए यहाँ डिसेंट 9 प्रश्न मैंने रखे, तो ये है गुरु गुरुतमो धामा, फिर भूषयो भूषणो भूति ही, मती व मनोजवस तीर्थ करो, इसलिए मनोजवह तक एक नाम है, तीर्थ करो है, इसलिए ती रख दिया, ठीक है। इस प्रकार वसुरेता वसुप्रदा, लोगों ने टक 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 बता दिया जब मैंने ये दिया था। हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम जो पढ़ते हैं उनको बिल्कुल यह ईक म क्र स, ये यज्ञ महेज चक्र सत्र सतांगति, ठीक है। तो सनातनतमः यहाँ तक। तो इस प्रकार ये एक ही नाम से दिया हुआ पहले ही टाइप का पहेली है ये, ठीक है, पहले टाइप का पहेली, ये हो गया। अब दूसरा क्या करती हूँ, नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं हम। श से अंत होने वाले इन संस्कृत पदों को आप पहचानिए, ठीक है। ये श से सभी अक्षरों के अंत में श रहेगा, ठीक है। तो अभी ये पहेली बनाने का आपका सोर्स क्या होगा, विष्णु सहस्त्रनाम टेक्स्ट होगा। बस आप टेक्स्ट खोलेंगे, वो भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। और उसमें आप ये वाला जैसे व्या व श प प व शु त, ये आपने उठा लिया टेक्स्ट में से, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे फिर, ये तो श से अंत होने वाले शब्द, जब हमको ये इसका कोश में से हमको आधारित होना आता है, हमको ऐसे पहेली देने होते हैं तो कोश इसका आधार होता है। जैसे श से अंत होने वाले अक्षरों को मैं कैसे चुनती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। शब्द कल्पद्रुम, उसका एडवांस्ड
व्यू एडवांस्ड सर्च में जाती हूँ। उसके बाद उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए रहते हैं, उन पैरामीटर से कैसे, जैसे आपको कुछ ढूंढना है तो एग्जैक्ट चाहिए, आपको पद के स्टार्टिंग में चाहिए, पद के अंत में चाहिए, बीच में चाहिए या कहीं भी चाहिए, तो मैं लिखती हूँ अंत में चाहिए। इनपुट को बनाती हूँ, इसी को रहने, इनपुट को इंग्लिश में रहेंगे तो ठीक है, आउटपुट तो हमेशा देवनागरी रहेगी। फिर मुझे ज्यादा मात्रा में रख लेती हूँ क्योंकि ज्यादा शब्द चाहिए होते हैं, हेडवर्ड ओनली, ठीक है, संस्कृत वर्ड जो हेडवर्ड में है, ठीक है। ऐसे मैं ढूंढती हूँ, इसको पैरामीटर देती हूँ श, ठीक है, ये दे दिया। अब सर्च बोला, अब इस डिक्शनरी में जितने अंत में श पद है, ठीक है, वो आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग जब ये अंतिम अक्षर, ये इनका इनपुट स्टैंडर्ड्स है, क्यों तो हार्वर्ड मैंने एसएलपी चुना, एसएलपी में श को इस प्रकार लिखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ना देवनागरी लेटर्स ना पूरा एक ही यूनिट में लेता है, उसके अंतर्गत अंशों को नहीं लेता है, ठीक है। तो इसलिए अक्षा, आशा, ईशा, ईक्षा, ऊषा, रक्षा, रुषा, ऐशा, खशा, इस प्रकार, और उनके अर्थ यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो जब ये एक वेबसाइट हमारे पास है तो हमें किसी चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हम ये वाले ऐसे रहते हैं ना, ये धातु रहते हैं, तो हम धातु को नहीं लेंगे, ओके। तो जब हमने पहेली बनाई है तो उसमें है, इसके समाधान दिखाती हूँ आपको, फिर इसके समाधान के साथ ही दिखा देती हूँ। मैंने लिखा नया वर्ष, नववर्ष, पीयूष, अमृत, आशुतोष, तो जो शिव जी तो जल्दी करुणा दिखाते हैं, आशुतोष। फिर पदम, कोश, ठीक है, कोश पद के लिए जो देखते हैं, तो ये पहले हम लोग का ये स्टेप रहता है कि आप पहले पदों को चुन लेंगे, पुरुष, शीर्ष, संतोष, द्वेष, आर्ष, आश्लेष, घोष, फिर इनके ये बनाना रहता है क्लूज। तो क्लूज कैसे बनाते हैं, तो ये आश्लेषा है, एक नक्षत्र का नाम है, ठीक है। आर्षा ऋषियों से संबंधित, द्वेष जो अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है, और संतोष तुष्टि भाव, संतोष, ये क्लू है इधर। हाँ, ये वाले लेफ्ट साइड वाले क्लू है, राइट साइड वाले शब्द है। तो जब पहेली देते हैं तो हम ये वाला देते हैं, हाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये उसपे उस पद में कितने अक्षर है, जैसे उन्होंने ये बताया कि ऋषि से संबंधित है, तो हाँ, ऋषि या ऐसा कुछ सोचते हैं, तो ऋषि या तो 3 अक्षर हो गए, इसलिए हम उसको लिमिट करते हैं उनके सोच को कि ये 2 ही अक्षर है, ठीक है। तो सूचना में हम लोग ये लिखते हैं कि मैंने यहाँ लिखा सब प्रातिपदिक ही है, कोई विभक्ति युक्त शब्द नहीं है, यानी प्रथमा विभक्ति वाले पद नहीं है। प्रथमा विभक्ति वाले होता है आर्षः, नववर्षः, इस प्रकार देना पड़ता है, तो मैंने इसलिए लिखा ये सब प्रातिपदिक है, तो वो भी लिखना पड़ता है कि आप विसर्ग के साथ दे रहे हैं कि ऐसा। ये एक हो गया। फिर जब पहेली देते हैं तो इतना ही पार्ट हम लोग देते हैं पहेली को, यानी यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। फिर ये उसका समाधान है, ये समाधान लिखे हैं, ठीक है। तो उनको जब अंत हो जाता है तब हम लोग ये देते, ठीक है। ये हो गया। तो क्लूज मैंने पीयूष का अमृत रखा, अमृत का एक और वर्ड है 2-3 में श से अंत होने वाला, तो कोई अमृत का कोई और शब्द भी हो सकता है जो श से अंत होता हो, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए किसी ने लिखा था आशुतोष, कुछ और नाम उन्होंने दिया था शिव जी का, तो जो उसका मीनिंग भी वही आता है, मुझे याद नहीं है अभी, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कोशा एक है जो श से भी आता है, मतलब ये इससे भी सही होता है, ओके। तो वो लोग का ध्यान, अगर वो लोग इसी शब्द को जानते हैं तो इस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। फिर कोप को रोषा, एक ही शब्द है, वो स्त्री नहीं पुरुषा, ठीक है। और शीर्षा जो सर है वो शीर्षा, तो इस प्रकार का ये। अब इसमें कोई भी 2 आने वाले नहीं है, ठीक है। मानव संबंधी, तो इसमें किसी ने लिखा था पुरुषा, मानव संबंधी पुरुषा भी हो सकता है, मानुषा भी हो सकता है,
जो दोनों श से आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इधर क्लू ऐसे दिया स्त्री नहीं है, तो पुरुष आ गया। तो फिर यहाँ पर उन लोगों को मानव संबंधी बोले तो पुरुष पे नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार आ चुका है वो, इसी से। ठीक है, फिर मेषा, में करता है तो मेषा। ठीक है, और नहुषा, पौरुषा। हाँ, यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे, पुरुषा पौरुषा। मैंने ये 2 क्लू दिए हैं, मनीषी मनीषी मानव से संबंधित, तो यहाँ पर भी ऐसा ही आया। फिर इसीलिए उसको निगेट करने के लिए मैंने दूसरा रखा, यानी आदमियों से संबंधित है ऐसा नहीं है, मानव से संबंधित है तो पौरुष, मानव प्रयत्न को पौरुष बोलते हैं, इस प्रकार। ठीक है, ये शब्द से, हाँ एकदम, मतलब उसके ये यहाँ पर चैलेंज, सूचना लिखने में एक चैलेंज है, दूसरा चैलेंज ये बनाने में चैलेंज है। पहला तो ये है ही कि अंतिम लेटर ये मिलना है बोल के, वो एक चैलेंज रहता है ऑलरेडी, और उसका ये बनाना, और उसको बिल्कुल सिस्टमैटिकली कितने लेटर्स का है वगैरह बनाना, करते समय ही हमें गिन लेना चाहिए। तो मैं पहले क्या करती, इसको उल्टा चलती, इसका भी एक आपको प्रोसेस बता देती हूँ। मैंने जैसे ये ले लिए कुछ शब्द, रैंडमली ले लेती हूँ, जैसे मुझे इनके बनाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे लिख लेती हूँ, फिर ये तो हटा ही देती हूँ। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑपोजिट्स लगाते आ जाती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने पहले ही कर लिया। फिर यहाँ गिन लिया कितने शब्द है, कितने लेटर्स है, तो इस प्रकार बनाती आ जाती हूँ। पहले ये वाला सेट कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में भूल न जाऊं। तो ये सब 2-2 ही लेटर्स के हैं, तो 2 लिख दिया। फिर इधर मैं क्लू लिखना शुरू करती हूँ। तो बनाते समय ही हम बहुत समय बचा सकते हैं कि बाद में ना इसको कुछ करना पड़े। ठीक है, तो जक्षा, जशा, जिशा, जुशा, जूशा, जैशा, झशा। तो झशा होता है फिश। तो ठीक है, हमने फिश लिखा और फिर इसको 2-2 ये ऐसा लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार बना लिया। फिर हमारे पास वर्ड में एक रहता है कि हम उसका 1 2 3 लगा सकते हैं। इसको कर दिया और फिर हमने यहाँ पर नंबरिंग चूज कर लिया। बनाती है। हाँ, पहले तो हर दिन बनाती थी, ये में और भी लोग बनाते हैं, बनाने लगे हैं आजकल। मैंने बोल दिया कि हमसे रोज नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है ना, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। अब एक और टाइप का, अब इसमें आपकी मर्जी, आप मतलब हास्य से जैसे, मैं थोड़ा हास्य भी देती हूँ बीच बीच में। ठीक है, और जैसे ये दिया है, ये कोई क्लू है, में ठीक है तो ये तो कोई, इसमें लिख सकते कि में जो करता है ऐसा जानवर, हाँ ये ऐसा चौपाया जानवर। शब्द सागर में ऐसा ही रहता है, उसमें जो ऊपर से नीचे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये भी मैच करना होता है। हाँ, उन्हीं में से तो हम क्लूज लेकर, जब वो सब कंप्यूटर में डिजाइन करना थोड़ा कठिन है, इसलिए उससे सरल तरीका ये है। ठीक है, और उनमें जो शब्दों को मिलाना वो अलग एक चैलेंज है। ठीक है, इसलिए उसको नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एक और पहेली का है, ये है, इसमें है, मैं क्या करती हूँ इसमें, हाँ कुछ इस प्रकार के ये डैशेस गिन के लिखने का एक रहता है। ठीक है, इसमें चैलेंज ये है कि इन इसमें जो है, इन वर्णों से स्टार्ट होने वाला जो नदी है, उनको, जो नदी मैंने नहीं लिखा, इनसे स्टार्ट होने वाले जो नाम है वो बताइए। ठीक है, और अक्षर संख्या है आपके नंबर ऑफ डैशेस 3। हाँ, ठीक है, और राइट साइड जो है वो उनके स्थानों के नाम है। एक नाम नदियों के नाम है, एक स्थानों के नाम है, पर मैं वो लिख दूंगी तो आराम से पहचान जाएंगे, गंगा नदी आराम से चला जाएगा। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, उधर वो नहीं लिखती हूँ, ये नाम है और ये उनसे संबंधित अंश है। लेफ्ट साइड नाम है, राइट साइड उनसे संबंधित अंश है। वो कौन सा अंश है आपको ही करना है। तो मैंने क्या दिया था, स्थानों के नाम दिए थे। तो गंगा है, काशी है, गंगा नदी काशी, कावेरी कर्नाटक, गोदावरी राजमंड्री, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी दे सकते हैं, ब्रह्मपुत्र असम,
तो ये एक करने से फिर आराम से उनको, तो ये यहाँ पर ये चैलेंजिंग है कि आप डैशेस दे, भी पूछना है नदी की और डैश देखना है उतने वर्ड्स। हाँ, तो ये गंगा नदी काशी तेलुगु में लिखने का स्टाइल है ये, गोदावरी राजमंड्री ब्रह्मपुत्र असम झीलम सिंधु नदी, ये सब एक ये पहेली हो गई। तो ये तो मैंने इंटरनेट से लिया। तो इस पहेली को बनाते समय दो चैलेंजेस है, एक करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, ठीक है, अगर वो आपने गलत दे दिया तो लोग आपको हास्य का पात्र बन जाएंगे, है, लोग पहचान नहीं पाएंगे और ऊपर से आपका हास्य भी होगा, उनको पता नहीं है पहले देने वाले। तो ये एक टॉपिक बना सकते हैं। जैसे मैं फिर अभी तीसरा अंश बताती हूँ पहली से रिलेटेड। पहला वाला था अनएम्बिगुअस, सेकंड वाला था इंस्ट्रक्शन क्लैरिटी, थर्ड वाला अभी बताती हूँ कि ये आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है कि ये विषय हिस्टोरिकल चीजें हैं, तो आप कौन कौन से टॉपिक्स दे सकते हैं, उनसे संबंधित सामग्री की उपलब्धि, ये इंटरनेट एक सोर्स होता है या उससे संबंधित कुछ पुस्तक आप ले सकते हैं। जैसे मैंने अष्टावक्र के बारे में आपको प्रश्न का बताया था, उसको मैंने लिया था पूर्व गाथा लहरी, दैट्स अ वंडरफुल बुक है, रिसोर्स बुक है वो एक। उसमें क्या रहता है, पुराणों के नाम, पुराणों के पात्रों के नाम और उनकी कथा संक्षिप्त, पूरी पुस्तक है मेरे पास, पुस्तक भी है, पीडीएफ भी मैंने उसको करवा दिया और स्टैम्प कॉपी है वो, तो उसमें से मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो वो चैलेंजेस है, सामग्री आप कहाँ से लेती है, तो वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, यानी कि करेक्ट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। ये तो ये नदियों के नाम वगैरह ये, फिर मैं सब्जेक्ट्स लेती हूँ तो उनको केवल पौराणिक धार्मिक सनातन धर्म से ही रिलेटेड देती हूँ हमारे ग्रुप में, क्योंकि हमारे ग्रुप का उद्देश्य वो है। तो कुछ लोग देते हैं एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेसमैन, ग्रेट मैन, फ्रीडम फाइटर्स, घटनाएं, डेट्स, हिस्टोरिकल डेट्स है, दूसरे तीसरे देशों के नाम, उनके कैपिटल सिटीज, और कोई कपड़ों के वो भी बताती हूँ, मतलब कोई कोई टेक्निकल जैसे वो चीज उसी देश में मिलती है, ऐसी चीजें वो सब। लेकिन ये सब जनरल नॉलेज है, वो तो कहीं भी लोगों को मिल जाएगी। ये धार्मिक सेवा करने का एक बहुत अच्छा मार्ग है, ये लोगों को चैलेंज के रूप में पहले दो, फिर समाधान दे दो, फिर उनको पता चलता है। अच्छा, जिनको पता नहीं होता है, कृष्णा नदी विजयवाड़ा में है, उनको ये पहेली करने के बाद पता चल जाता है, ठीक है। एक ये विधान है, नदियों के नाम, स्थानों के नाम, इस प्रकार। फिर एक है ये बहुत इंटरेस्टिंग पहेली है, ओल्ड सिनेमा सॉन्ग्स, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, ये आप पढ़िए एक बार। ये मेघ अमेघ चारु पुरुष हे दया सारस्य देवालय। हाँ, ये आपको संस्कृत लग रहा है कि तेलुगु लग रहा है? लग रहा है। तो मैंने क्या किया होगा, मैं पूछ रही हूँ तेलुगु मूवी सॉन्ग्स को बताइए, और आप यहाँ संस्कृत पढ़ रही हैं। मतलब वो उसमें उस तेलुगु मूवी में सॉन्ग संस्कृत में हो? नहीं, फिर वो क्या, फिर मैंने सॉन्ग दे दिया तो है। वो ऐसा तेलुगु है जिसमें अधिकतर शब्द संस्कृत के। ठीक है, तो मैंने दे दिया, तुमको क्या बताना है, पहेली क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ समाधान नहीं है। मूवी का है? नहीं, मूवी का नाम नहीं पूछा मैंने गाने को ही पूछा है, ये गाना कौन सा है। तो गाने का मीनिंग बताएंगे। ये मैंने क्या दिया होगा, ये आपने कुछ अंश दिए हैं गीत के? नहीं, ठीक है, गीत का अंश दिया है, फिर संस्कृत में क्यों है वो। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ एक, आद्य अहम उपरि, आधा आज मेरे ऊपर, आज मैं ऊपर हूँ। तो उसका मैंने क्या किया, संस्कृत ट्रांसलेशन किया। उस गीत का जो मुखड़ा है, मैंने उसे संस्कृत ट्रांसलेट करके दिया। अच्छा, समझ गए? हाँ। ठीक है। अद्य अहम उपरि आकाशः अधः, ये देती हूँ अगर हिंदी का होता तो लोग तुरंत, अच्छा ये आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये पहचान जाते। ठीक है, इसमें दो चैलेंजेस हैं, एक
गीत का जो सनातन धर्म से रिलेटेड ये चीज होनी चाहिए थोड़ा, या फिर कम से कम भद्दा नहीं होना चाहिए, गीत गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक स्तर का गीत होना चाहिए। और दूसरा है आपको उसको अनुवाद करना है तो आपके पास सही शब्द होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कई शब्दों के हमको संस्कृत नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये घना घन सुंदरा करुणा रस मंदिरा, आपको आराम से समझ में आ गया क्योंकि पूरा संस्कृत है, ठीक है। भगवान का ये बोल रहे हैं, भगवान का गीत है ये, ठीक है। भक्त तुकाराम मूवी है तेलुगु में, उसका गीत है। तो वो स्टार्टिंग में ही गाते रहते हैं, तो वो है। तो अब मैं इसका कैसे करूं? तो सुंदरा को मैंने चारु पुरुषा बनाया, ठीक है, और करुणा को मैंने दया बनाया। करुणा रस मंदिरा, तो करुणा रस है तो दया सार, रस को सार बनाया। तो आप सोचिए कितनी थिंकिंग इन्वॉल्व है इसमें। इसके लिए अच्छा संस्कृत नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। और पर्याय पदों का होना भी आपके पास बहुत जरूरी है क्योंकि वही शब्द आप यूज, जैसे आज में ऊपर आसमान नीचे में कोई संस्कृत शब्द नहीं है, इसलिए आप आराम से उसका संस्कृत अनुवाद कर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुराने भय भंजना वंदना सुन हमारी, आप उसको देना चाहते हैं, तो भय भंजना वंदना ये सब संस्कृत के ही शब्द है। अब आप क्या करेंगे? गीतों से फूलों की माला बनाकर, फूल फूल तो पुष्प है, माला और पुष्प भी लोगों को आराम से समझ में आ जाता है। तो अब ये चैलेंज रहता है इसमें। सपोज करके उसको सुमन बनाना पड़ेगा, फिर ये भी है कि उतने ही अक्षर में बनाने होंगे। नहीं नहीं, हम गाने लायक नहीं बना रहे ना, ये केवल पहेली के लिए है, तो उसमें वो चैलेंज नहीं रहेगा। ये आप गा नहीं रहे हैं ना, हाँ, केवल उनको उन शब्दों के द्वारा आप उस तेलुगु या संस्कृत या हिंदी के गीत तक आप पहुंचाना चाहते हैं लोगों को। तो ये जो शब्द है ये फट 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 बता दिए लोग, मैंने जब दिया था आराम से बता दिया। ये देखो, मनसु पलिके मौन गीतम नीवे, ऐसा गीत है। तो मैंने मनहा, तो मनस को क्या करूं, मन ही रखना पड़ेगा। पलिके, तो ये बस तेलुगु का शब्द है, इसको मैंने यद वदति लिखा। मौन गीतम, मौन गीतम को क्या, निशब्द गीतम, निशब्द गानम रख सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा। इसमें चैलेंज ये रहता है। तो फिल्मी गानों पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं इसको, काफी एंजॉय करते हैं लोग क्योंकि मूवी से रिलेटेड रहता है। और जब भाषा के लिए जो मैंने शब्द यूज किए उनको हंसी आती रहती है, जैसे चारु पुरुषा है, कोई गेस नहीं करेगा सुंदर को चारु पुरुषा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का उनको एकदम इंट्रिगिंग रहता है और बहुत अच्छा उनको इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। 5 से ज्यादा 5 दे दीजिए, इसमें 5-10 से ज्यादा नहीं लगेगी आपको क्योंकि फिर और लंबा चलेगा, कठिन आप बनाते जाएंगे ना तो बहुत ये हो जाएगा। तो ये आप इसमें 3 चीजें बन सकती है, एक तो मुखड़ा का बना दिया, एक अंतरा का बना दिया, या एक बीच के शब्द दे दिए, मुखड़ा के बीच के शब्द दे दिए कि इस मुखड़े में ये वाला शब्द है, आप पहचानिए। देंगे तो आप संस्कृत पर पहचानेंगे वो हिंदी में, ठीक है, प्रसिद्ध होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी तो मुझे वो याद आ रहा है, प्यार दीवाना होता है, तो दीवाना को आप मस्ताना दीवाना, तो उनको आप जब ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस सामने आएंगे, ठीक है। उर्दू शब्द है, हाँ, और बेगाना होता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है बॉलीवुड में कितना उर्दू का प्रयोग हुआ है, इस पर भी आपको ध्यान जाएगा, हिंदी के क्यों नहीं है गीत, ठीक है। और एक है पुराने गीत पर ही आपको जाना पड़ेगा ताकि आप उसका हिंदी में बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उनके गीतों में हिंदी ज्यादा होती है। तो कोई भी ऐसा गीत आप ले सकते हैं, जैसे आराधना मूवी के गीत है, सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए, तो आप उस गीत को कर सकते हैं, ठीक है। और फिर गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली, तो आप ये कली कली ले सकते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध सा लगता है, तो आप ले सकते हैं। ऐसा कौन सा हिंदी फिल्म का गीत है जिसमें जैसे कली को क्या बोलेंगे, इसमें मुकुलिता मुकुलिता पुष्पम ना, क्या बोलेंगे, मुकुरहा हिंदी में, संस्कृत में है ना, मुकुरहा बोलेंगे, तो मुकुरहा मुकुरहा करके आता है, ये कौन सा गीत है। इस प्रकार यदि आप शब्दों को देना चाहे तो मतलब बीच के शब्द उठा के देना चाहे तो ये बहुत ही टफ हो,
इतना आसान नहीं है उस गीत तक पहुंचना, लेकिन आपको दायरा देना पड़ेगा। ये पुराना फिल्म गीत तो थोड़ा उनका ध्यान जाएगा। अगर क्लूज पूछते राजेश खन्ना तक उस तरफ से आप दे सकते हैं। हाँ, या फिर ठीक रहेगा, फिल्मों का नाम तो नहीं बता सकते। हाँ, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत कम हो जाएगा, फिर वो आराम से पहचान जाएंगे। तो दो तरह के क्लूज आप दे सकते हैं। एक क्लू जो फिल्म को लेकर उस दिशा में जाती है, दूसरा क्लू संस्कृत भाषा को लेकर। मुकरा किसको बोलते हैं हिंदी में? शब्द सीधा सीधा वहां प्रश्न कर सकते हैं, या उसका पर्याय पद कोई और दे सकते हैं। अविकसित पुष्पम विकसनात् पूर्वम पुष्प रूपम। इस प्रकार तो उनको संस्कृत पे भी ध्यान जाता है। तो हमारा केवल सनातन धर्म का ही नहीं रहता है, हम लोग इसको संस्कृत सेवा का भी एक माध्यम बनाए हैं। ठीक है, जिससे लोग संस्कृत चिंतन कर सके, पूरे संस्कृत शब्दों के बारे में ऐसा। ठीक है, तो इसमें 3 स्तर के ये बन सकते, मुकड़ा का, अंतरा का, या अंतरा देकर मुकड़ा पहचानिए, ये थोड़ा डिफरेंट मीडियम लेवल की डिफिकल्टी है। थर्ड लेवल का तो शब्द एक ही शब्द दिया, उसका अनुवाद दिया, पहचानोगे। तो वो यूनिक होना चाहिए। जैसे कली कली वाला जो है अगर हम लेते हैं तो दूसरे गीत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चैलेंज है फिर में। ठीक है, तो ऐसा एक पहेली ये बन सकता है फिल्मी गीतों को लेकर। और ये मैंने क्या किया, ये प्रयोग था कि नानार्थक संस्कृत पदों पर मैंने दिया। नानार्थक ये चौथा टाइप का पहेली है। ये थोड़ा बनाने में भी कठिन है, इसके सोर्सेस मिलना भी थोड़ा कठिन है, पर भगवान की कृपा है हमारे पास नानार्थ पद कोश है। मैंने नानार्थ पद कोश सामग्री लिया, उसमें से डायरेक्ट दे दिया। ये मतलब ये मैं आपको समाधान देते हुए समझा देती हूँ। तो एक ही अक्षर स्वर है, एक अयोगवाह भी है और एक महेश्वर है। तो आहा, मैंने क्या बताया, एक अक्षर का है, एक स्वर है, महेश्वर। यानी 3 अर्थ है। 3 अर्थ है इसके, और एक ही लेटर का वर्ड है। तो ये मैंने कोष्टक में हमेशा ये पदों की संख्या दे देती हूँ, अक्षरों की संख्या, जिससे लोग आराम से पहचान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रह्मा और नाश के बिना वस्तु, और जो लिखा जाता है वो, तो ब्रह्मा और लिखा जाने वाला अक्षर होता है, न क्षरती थी। तो मैंने नानार्थक। ठीक है, बहुत दिनों से सोच सोच कर दिया था और ये बहुत लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, ज्ञानदायक भी है, सोचते भी हैं। और तेलुगु में मैं ऐसा बनाती हूँ जिससे लोगों को इंटरेस्ट आता है। कुछ और बताती, जैसे मैंने लिखा रंग, लिखने वाला और जाति, तो लोग केवल जाति पर जाते हैं, कुछ और शब्द देने लगते हैं। कुल बोलते हैं, तो मैंने कुल क्या रंग होता है, तो ये सभी का बैठना है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ, जब मेरे जो पहले करने वाले उनको क्लियरली बताती हूँ कि आप पूरी सूचना को ठीक से पढ़िए, और प्रश्न का समाधान पूरी सूचना से रिलेटेड होता है, सूचना का एक अंश को रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, ऐसा। तो ये फिर ये बनाते समय हमको बहुत क्लैरिटी रखनी पड़ती है कि उस शब्द के बारे में पहले हमारी समझ पूर्ण होनी चाहिए। और अगेन अनएम्बिग्विटी, इसमें फिर 2 अर्थ या 3 अर्थ नहीं आने चाहिए। मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं देना चाहिए जो इससे संबंधित नहीं है और लोगों को गलत दिशा में ले जाए। ठीक है, तो इसलिए वो समझ के लिए बहुत हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो नानार्थक शब्दकोश में क्लूज भी सारे जो दिए थे मैंने उतना ही लिया। ठीक है, उसका बहुत अच्छा मुझे पुस्तक मिला था, उसमें से मैंने बनाया। अगह जो एक पर्वत है, ठीक है, तेलुगु में कोंडा बोलते हैं उसको, तो पर्वत है, एक पेड़ है, और कहीं नहीं जाता है, ऐसा एक विशेषण शब्द है। तो ये अगह, न गच्छति थी अगह। ठीक है, तो लोग ना कहीं नहीं जाने वाला तो कुछ और सोच लेते हैं, लेकिन वो इन दोनों से भी मिलने रहता है, मतलब तीनों मिला के वो शब्द आना। तो ये एक चैलेंज है, और यहाँ पद के अंतर्गत अक्षर है, 2 अक्षर में आना चाहिए। हाँ, तो अगमहा या कुछ अगर देने में रहने रहते हैं तो मैं बताती हूँ, नहीं 2 ही लेटर्स का है। तो ये एक अच्छा विधान है पहेली बनाने का। तो मैंने 10 ही प्रश्न इसके बनाए हैं, और सारे शब्द अ से स्टार्ट होते हैं, ये सिर्फ एक है, नहीं 1-2 है जो दूसरे आते हैं। तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, सारे शब्द अ से स्टार्ट होने वाले हैं, अगर तब आप ये निकाल दे सकते हैं। कोष्टक में आप अक्षर संख्या नहीं भी देंगे तो चलेगा, सब अ से ही आते हैं अक्षर। देखिए, अक्षरम, अगह, अग्रह, अग्रजन्म, अघः, अघम, अंकुर, अंगम, सभी 8 आ जाएंगे अ से।
8 प्रश्न दे दीजिए ऐसे। फिर ये संख्या ऐसा है 5, 8, 10, 6 क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं आप। हमेशा 10 ही हो कोई जरूरी नहीं है। वैसे मैं ही हूँ थोड़ा लंबा लंबा पहेली दे देती हूँ, कम भी रख सकते हैं आप। एक और नेक्स्ट वाले पहेली पे चलते हैं कि श्लोक के भाव को आप हिंदी में दे दीजिए, उस श्लोक को पहचानने को बोलिए। श्लोक का पूरा भाव रहेगा, फिर आप उस पुस्तक में रखी हुई विद्या दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, उसका श्लोक क्या? हाँ ऐसा, दूसरों के हाथ में गया पैसा लिखिए, परहस्तगतम धनम है ना, फिर आप उसी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उसे आराम से पुस्तक नहीं बोलेंगे, आप किताब बोलेंगे या कोई ग्रंथ बोलेंगे। हाँ ग्रंथ बोलेंगे, किताब में रखा हुआ ज्ञान बोल सकते हैं। हाँ ऐसा, ठीक है। तो उसको पर्यायवाची पदों का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, इस पहेली को देने चाहिए। तो मैंने क्या किया, पूरा तेलुगु में रखा और कुछ शब्दों को मैंने संस्कृत में रखा, उसको हाईलाइट किया, क्योंकि व्हाट्सएप में ना बोल्ड करने के लिए स्टार यूज करना पड़ता है। ये करने के बाद मैंने पूछा कि उन्होंने ना कुछ शब्दों को ट्रांसलेट नहीं किया है, आप इनको ट्रांसलेट कीजिए। तो एक अनुवाद का प्रैक्टिस हो जाता है। उद्यमेन उद्यम के द्वारा, मनोरथै की मनोरथों के द्वारा, सुप्तस्य सोए हुए का, तो इस तरह उनको अनुवाद करना है। तो अनुवाद प्रैक्टिस की पहेली है ये, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता, लोग इसको बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे। ठीक है ये। फिर इसके बाद मैंने कुछ, ये तो बिल्कुल तेलुगु में ही है, ये मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी ये भी ऐसे ही है। ये इस शब्द को, ये अब याद आया, ये संस्कृत में बांधवों, बंधु नाम है ये पूरे। ठीक है, जैसे पिता है जनक, पितामह, ठीक है, मातामह, सोदर, अग्रज, इनके मैंने तेलुगु में क्लूज बनाए, सोचिए। ये सब संस्कृत शब्द है, मैंने इसके ऐसे लिखा, एक ही उधर से जाने वाला, आने वाला, तो सोदरहा। भाई नहीं लिखा मैंने, भाई लिख दूंगी तो आराम से सोदरा बोल देंगे। मैंने बोला एक ही माँ के कोख से आने वाला। फिर मैं माता महा का मैंने क्या लिखा, एक ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक में रहने वाला, 2 जनरेशन के ऊपर वाला, माता, हाँ माँ के साइड वाला, ऊर्ध्वलोक में रहने वाला। अच्छा, जो जीवित नहीं है। हाँ ऐसा माता महा लिखा है, ये माता महा होना चाहिए एक्चुअली। ऐसा क्लू भी हम लोग इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, पिता महा, उनको तेलुगु में बोलते हैं, हाँ तल्ली वेपु यानी माँ के साइड। ठीक है, ये फिर मेरे से आगे पैदा होने वाला, अग्रजः, मेरे से मेरे से छोटा वाला, ठीक है, अनुजः, ऐसे। हाँ, और मैंने जिसको पैदा किया वो मेरा बेटा, तो बेटा नहीं लिखूंगी। हाँ ठीक है, ऐसा ये। ठीक है, ये संबंधों के बारे में बनाया है। पति का बड़ा भाई, ये तो बताना ही पड़ेगा, डायरेक्टली बताना पड़ेगा, पति का छोटा भाई। और हिंदी में जो एक गाली बन गया, ऐसा पत्नी का भाई। श्याला, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग पहेली थी, लोगों ने इसको भी एंजॉय किया। हाँ ये एक टाइप का है, मतलब आप बंधुओं के नाम, कोई सेट ऑफ नेम्स ले लीजिए, या फिर शरीर के जो अवयव है उनके नाम दे सकते हैं संस्कृत सीखने के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट पहेली है जहां हम लोग ये न्या इस अक्षर से, ठीक है, नियम, ठीक है, ये यत् प्रत्यय है, नियम, ठीक है, नियम ही है सभी में, अंदर सभी के एंडिंग में नियम है। तो उन संस्कृत पदों को आप पहचानिए। और फिर ये सूचना में मैं देने की बात करती हूँ, कोष्टक में जो है, जो शब्दों के अंदर जितने वर्ण है उनके है। तो ये मैंने लिखा वन से संबंधित, फिर जो जिसका खेती होती है और फिर खाते हैं, फिर कुछ भी नहीं है, फिर प्राण, तो इसके समाधान देखते हुए मैं आपको बताऊंगी। तो
वन से संबंधित वन्य, हाँ, और जो खेती होके करते हैं धान्य, कुछ भी नहीं है। शून्य, और प्राण है चैतन्य, हाँ उसको चैतन्य ही बोलेंगे हिंदी में, तो चलन, चलन बोल सकते हैं, ठीक है, चलन। आदरणीय, मान्य, सामान्य, सैन्य, हाँ, धन्य। समर बलम, ये भी डिक्शनरी में ये शब्द बनाने में मिला। तो इसी से मैंने शब्द कल्पद्रुम से ही लिया, तो इसको लिखा कि नियम, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग देते हैं नियम, ठीक है, क्योंकि ये शब्द कल्पद्रुम है इसलिए देखिए, अजन्यम, अन्योन्यम, जन्यम, तृणशून्यम, धान्यम, पत्रान्यम। तो हाँ, इसमें हाँ एक और ये इसमें चैलेंज ये है ऐसे पहेलियों में कि आप ना संस्कृत के ही आप शब्द नहीं दे सकते। जैसे उनको पता नहीं है, पौनः पुण्यम तो एकदम संस्कृत है, फिर वो नॉर्मल लोग नहीं बता पाते हैं। जैसे वन्य है, थोड़ा वन्य पशु, ये संस्कृत हिंदी में भी है। मालिन्य हिंदी वाले थोड़ा समझ सकते हैं, मलिनता का भाव आप देंगे तो मालिन्यम तक पहुंच जाएंगे लोग, लेकिन कुछ शब्दों को वो लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे 200 दिया तो सिर्फ 20 शब्द है, सिर्फ 39 शब्द है, स्तन्यम, तो इस प्रकार के हम दे सकते हैं। और बहुत अच्छाई तो सौजन्यम, सुजनता, सौजन्यम, और जो सर पे रखते हैं मूर्धन्यम, ठीक है, वर्षा तो पर्जन्य, और जो कृष्ण ने शंख बजाया, वो शंख का नाम नहीं रखेंगे, हम बोलेंगे शंख कृष्ण ने इसे बजाया, तो पंचदार। हाँ, और धनहीनता का भाव, हाँ, इस प्रकार। और संगीत में से जन्य राग, जनन राग बोलते, जनक राग, जन्य राग, तो वो कर्नाटक संगीत में है, आता है वो, तो ऐसा। इतर, दूसरे, तो अन्यम, ठीक है, जो शुभ्र नहीं है वो मालिन्यम, इस प्रकार का ये एक है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट वाला एक पहेली देखते हैं। इसमें है ये इसमें जो शब्द है इनका प्रसिद्ध पुराण संबंधित विषयों को, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ मतलब पुराण पात्र नहीं, लेकिन पुराणों से संबंधित चीजें, जैसे अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, फिर जो अति बला विश्वामित्र ने राम को दिया था, अति बला विद्या, तो अति बल, एकदम अतिक्रांत बल, ये लिखा है तेलुगु में, शक्ति जिस विद्या में है वो, तो अति बला, तो बहुत अच्छा साउंड वाला, सुघोषः। फिर मणिपुष्पक है ना, मणिपुष्पक है। फिर ये अश्वत्थ वृक्ष, इसके लिए मैंने लिखा जो पूज्य एक महावृक्ष, ठीक है, अश्वत्थ है। फिर एक बहुत ही मणि पुष्पक, मणि यानी जेम्स होते हैं ना, तो मैंने इसका लिखा बहुत मूल्यवान पत्थर, ठीक है, और एक पुष्प, मूल्यवान पत्थर और पुष्प, और एक बजाता है उसको, बजाने वाला, तो मणि पुष्पकम, ठीक है। फिर अग्नि का आज्य जो बना वो एक महाभारत का वन, खांडव वन। तो ये पुराणों से संबंधित, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। उसमें कथा का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। नहीं, आप कथा पढ़ रही होती ना, जैसे भागवत आप पढ़ रही हैं, महाभारत आप पढ़ रही हैं, तो बस उसी में से आप पढ़ते पढ़ते नोट कर सकती है ये सारे विषय। मैंने कई बार ऐसा किया है, ठीक है। जैसे पुस्तक आप पढ़ रही है तो नोट कर लिया, पहले की आपके अंदर दृष्टि रहेगी ना, तो सामग्री आपको जो पढ़ रही है उन्हीं में से मिल जाया करेगी, बस उनको उसके अनुरूप प्रश्न बनाने होते हैं, बस स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, सारा चैलेंज वहां पर होता है पहेली में, ठीक है। और पंचजन से रिलेटेड पांचजन्य, तो मैंने बोला पंचजन का नहीं है, ये कोई बजाता है, ठीक है। तो पांचजन्य का कृष्ण जी बजाते हैं, एक ये क्लू दे सकते हैं। एक वो पंचजन के वर्ड प्ले कर सकते हैं, यानी शब्द खेल, शब्द खेल, ठीक है। फिर एक संख्या विद्या है ये, उसके ऊपर अक्षर हृदय, देवदत्तम, गांडीवम, ये तेलुगु में मैंने दिया, तेलुगु स्टैंडर्ड्स में, तो मैं उसमें लिख देती हूँ, वैसे इसमें मैंने नहीं लिखा, लेकिन प्रायः मैं लिख देती हूँ कि ये संस्कृत शब्द नहीं तेलुगु शब्द के स्टैंडर्ड्स में है।
अब अगली पहेली है, देखिए। हाँ बिल्कुल, ये पंक्ति आप पढ़िए, और ये कौन से स्तोत्र में आता है ये बताइए। जो पहले वाला पहेली हमने सीखा है ना, उसी के अंतर्गत है ये। ओके, उसी के अंतर्गत है। गोविंदा गोमती शिवा, ये कौन से इसमें आता है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है। फिर सुमन सवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये, तो अष्टलक्ष्मी स्तोत्र है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, शिव मानस पूजा स्तोत्र। तो इस प्रकार से ये भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब जिनको स्तोत्र पढ़ने के आदि है, कुछ तो पढ़ते हैं हिंदू लोग, है ना, तो सनातन धर्म की सेवा के रूप में ये भी एक हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हाँ, ये भी कुछ गीतों के ही है, जैसे प्रसिद्ध तेलुगु सिनेमा के गीत, ऐसे 2-3 बार दिया था ऐसे, तो उसको मैंने संस्कृत अनुवाद किया, फिर उसका तेलुगु गीत है ये उसी टाइप का है। फिर हाँ, ये ऐसे है, ये इनके जैसे पुराणों के पात्र है, नेक्स्ट वाला पुराणों के पात्र से ही रिलेटेड है, पर उसका जो नाम है उसके विषय को या फिर उस कथा के घटना को देकर हम लोग दे सकते हैं। तो जो पार्थ का संतति है, यानी पार्थ का संतान है, और जो युद्ध चाहिए ऐसा चाहने वाला, अभिमन्यु शब्द का वो अर्थ है। अभिमन्यु का अर्थ होता है जो युद्ध चाहता है वो, यानी कि नेगेटिवली नहीं, लेकिन धर्म रक्षा के लिए इत्यादि भावना से। ठीक है, और अनिरुद्ध जो किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता, वो अनिरुद्ध। तो ये मैंने क्लूज दिए हैं यहाँ पर, तो क्लूज देकर छोड़ देती हूँ तो लोग बताते हैं। ठीक है, पाप असुर मैंने लिखा, पाप असुर, तो अघ पाप होता है, तो अघासुर। पाप असुर, और असुर का नाम होना चाहिए। हाँ ऐसा, हाँ 4 अक्षर। और जो कभी जिसकी जीत हार नहीं होती, अपराजिता। ठीक है, तो ये सब पात्र लोग हैं, एक्चुअली पुराण पात्र है ये। तो पुराण पात्र की पुस्तक से मुझे मिला जरूर है, लेकिन ये क्लूज मैंने स्वयं बनाए हैं। ठीक है, और अनुकंपन नाम है, अनुकंपन माने साथ में कांपने वाला, ऐसा मैंने उसका मीनिंग दे दिया। ठीक है, इसका जो क्लू दिया है साथ में कांपने वाला, तो लोगों को ये अनु साथ में ये आ जाता है, फिर कांपने वाला कंपना। तो पुराण पात्र का नाम ही है, लेकिन हमने भाषा के आधार पर उसका क्लू बनाया। ठीक है, ये पुराण का पात्र है अनुकंपन, अनुकंपन पुराण पात्र है, अपराजिता, घासुर, ये सब। ठीक है, अनूरुहु तो तेलुगु में ऊरुटा यानी गरुड़ नहीं, अनु गरुड़ का भाई, बड़ा भाई, हाँ सूर्य सारथी, गरुड़ का भाई है वो। ठीक है, और फिर जो जो कभी अलम अलम नहीं बोलता है, अनलह, तो अनल अग्नि भी दे सकते हैं पर आपने दिया। हाँ, झूठ नहीं, वही होगा ना, क्या अलम अलम, जो अमल नहीं बोलता है। हाँ, अलम नहीं, अनल यानी अग्नि, अग्नि। ठीक है, अग्नि है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्लू बताती हूँ। ये जो शब्दकल्प द्रुम है, इसमें देखिए, अचैतन्यम न चैतन्यम चेतना नहीं तत्पुरुषा न जायते संपाद्यते केनापि अजन्यम। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए, इसको कहाँ से उठा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, और सभी का जैसे अन्योन्यम तो नहीं, व्यतिहारासु उभयतः, अरण्यस्य धान्यम, अरण्य धान्यम कृषि तत्पुरुष निवारः। और इस प्रकार आपको यहाँ क्लूज आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तृणबहुलम धान्यम तृणधान्यम, तृणेन शून्यम तृण शून्यम, देवयोग्यम धान्यम, दीनस्य भावः दैन्यम। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लूज मिल जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों का अब द से स्टार्ट होने वाले शब्द, द से एंड होने वाले शब्द, इस प्रकार भी आप ले सकते हैं। संस्कृत में जितने प्रत्यय है आप उन सब पर क्वेश्चंस दे सकते हैं। जैसे आप भाषा पर बनाना चाहते हैं तो त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, कर्तुम, भोक्तुम, जैसे बहुत ही बच्चे हैं, प्रारंभिक स्टूडेंट्स हैं संस्कृत के, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ये वाली पहेली बहुत अच्छी लगेगी उनको। ठीक है,
ये हो गया, तो आपको यहीं से मिल जाता है। चतुस्तिल परिमाणम धान्यम, ठीक है। कुछ कुछ केवल संस्कृत वालों को पता होती है, कुछ कुछ हिंदी वाले लोग भी समझ लेते हैं, कुछ कुछ शब्द के आधार पर क्लू जाने वाला होता है, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार का एक पहेली बनाया। उसके बाद महाभारत, डायरेक्टली पात्र और स्टोरी के स्टोरी लाइन और पात्र का, ठीक है। तो फलाना वाले का पुत्र है, इसने ये वाला काम किया है, तो उसका नाम दे दिया। तो इसका मैंने कैसे बनाया, ऋक्षः, तो ये 2 अक्षर है, तो धूमिनी अजामिल पुत्रः, ऋक्षः, ऋषिकः, वृक्षदेवः, ऋतुपर्णः, ये सारे र से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने ये लिखा र अक्षर से स्टार्ट होने वाले महाभारत पात्र, ठीक है। ऋतुपर्णः, ऋतुस्थला, ऋषभ, ऋक्षदेवः। तो ये मुझे कहाँ से मिला ये भी बता देती हूँ। एक महाभारत नामानुक्रमणिका है मेरे पास, ठीक है, इंडेक्स ऑफ लाइक संस्कृत नेम्स व्यासा। ये इसमें क्या होता है, अनुक्रमणिका क्या होता है, अकार आदि में आपको नाम मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे आप, ये बहुत अच्छी है, आए हुए लोक, द्वीप, देश, नगर, जनपद, समुद्र, नद, नदी, सरोवर, कुंड, तीर्थ, वन, पर्वत, देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, नक्षत्र, अप्सरा, राक्षस, इन सब का इसमें है, और अकारा भी है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा आपको महाभारत की डिक्शनरी है ये, ठीक है। तो काल पृष्ठ, एक नाग, ठीक है। तो काल पृष्ठ के नाम से भी आप दे सकते हैं कि जो त्रिपुर विनाश के समय शिव जी के रथ में घोड़ों के केसर बांधने के लिए रस्सी बनाया गया, इस नाग का नाम क्या है, हाँ, ऐसे। फिर ये देखिए, इसके 2 है, एक पर्वत जो स्वप्न में कृष्ण सहित शिव जी के पास जाते अर्जुन को मार्ग में मिला था, ठीक है, काल पर्वत, स्वप्न में, हाँ स्वप्न में। तो इस प्रकार आप कुछ भी, काल यवन, ये तो बहुत फेमस है, काल यवन तो बहुत फेमस है, तो आप इस पर दे सकते हैं, ठीक है। अक्सर असुर भाव आपन्न यवन, ठीक है, कृष्ण द्वारा मारा गया, बस इतना भी आप दे देंगे, काल यवन, 5 अक्षर आप इसमें बना देंगे। तो ऐसे में उठाती हूँ, और सारे क से स्टार्ट होने वाले या काला से स्टार्ट होने वाले, तो यहाँ पर इतने सारे आपको है कि आपको इतने सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। देखिए, काल शैल, काल वेग, काल रात्रि, कालेहिका, कालेय, काली, कालियका, ये सारे आप ले सकते हैं। 10 प्रश्न आपको चाहिए बस इंटरेस्टिंग पहेली के लिए, हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं, ये डायरेक्ट पुराणों के नाम वगैरह आपको इनमें से मिल जाएंगे। ऐसे पुराण अनुक्रमणिका हिंदी में भी आपको मिल जाएगी, संस्कृत में भी मैंने देखा था। और हाँ, ये स्तोत्रों के ही, जैसे वो पहले बनाया था उसी टाइप का, ये स्तोत्र के अंतिम ये इसमें है, ठीक है, अंतिम पंक्तियां है, नमः शिवाय च नमः शिवाय, और स्तोत्र का नाम भी बताओ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, मतलब केवल ये ही नहीं बताना है, ये भी बताना है, ठीक है, ऐसा आप बना सकते हैं। फिर हाँ, इसमें ये है कि सब कुछ आप अग्नि से स्टार्ट होने वाले, मैंने भी बताया था, काला से स्टार्ट होने वाले आप ले सकते हैं, तो ये है अग्नि पद से प्रारंभ होने वाले, और ये तेलुगु से संस्कृत में जाने के लिए मैंने सूचना बनाई है, मतलब वो सूचना तो तेलुगु लोगों को ही समझ में आएगी, पर वो उससे संस्कृत तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अग्निबाहु, अग्निश्वात, अग्निद्योतन, अग्नितीर्थ, अग्निदैवत्य, तो ये पहले ही इससे पहले जो हमने पहले पढ़ी ना, उसी टाइप का है, पर एक शब्द से आप इसको कर सकते हैं, ये हो गया। फिर ये भी पुराणों के इस पे ही है, हाँ। तो ये है अंगना, ये पुराणों का नहीं है, ये अंग से प्रारंभ होने वाले, ठीक है, अंग से प्रारंभ होने वाले, तो ये अंगना, अंगदपुर, अंगिरसु, अंगिरसा, फिर अंगदा, अंगराज, अंगदेश, अंगारक, तो ये सब अंग 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 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। फिर हाँ, ये मैंने आपको बताया था ना, अंतरा, अंतरा देखे मुखड़ा पूछने का, ये वही वाला है, बनाया था। अंतरा बहुत कठिन होता है, अंतरा तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। फिर हाँ, ये भी ऐसा ही है, इसी का समाधान है पहले वाले का। फिर ये ती अंत में जिसके हैं,
ठीक है, ती अंत में जिसके हैं ऐसे, तो दुस्थिति, बाणमती, गोमती, शचीपति, सद्गति, आत्मस्तुति, ये मैंने तो रैंडमली ले लिया। आप मती मती का ले सकते हैं, पति पति का ले सकते हैं। अमर कोश में आपको पति पति शब्द बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मीपति, इस प्रकार के आप ले सकते हैं। वाचस्पति, ठीक है, बृहस्पति, ऐसा ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रहेली टाइप है कि मैंने एक बार कोशिश की थी नवरात्रि पर, देवी माता के जितने नाम है उनके मैंने स्ट्रक्चर्स दिए थे। ठीक है, उसमें कौन सा धातु और प्रत्यय लगा। अच्छा, धातु और प्रत्यय से देवी माँ का नाम जानना है। कतस्य अपत्यम, फिर इसमें कात्यायनी, दुर्दुखेन गम्यते दुर्गा, गौरगीश गौरी, ठीक है, इस प्रकार का। भवगीश भवानी, आनुक, ठीक है, भवानी। नास्ति पर्णम तपस्यायाम, अपर्णा, ठीक है, इसे चंडी, फिर चंडिका, चंडी प्लस कन्न, चंडिका, ऐसा ये भी आप बना सकते हैं। अच्छा, ये भी आपते में नहीं, ये आपते में नहीं मिला होगा क्या? आपते में नहीं मिला, ये आपते में नहीं मिला, ये शब्द कल्पद्रुम अभी आपको बताई थी ना, उसके बगल में जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है ना, उसके इससे हम ले सकते हैं। जैसे ये वाले डिस्क्रिप्शन से ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यूजुअली ब्रैकेट्स में रहते हैं वो। जैसे ये पूतम धान्य में थी, तो उसके बगल में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बस देवी माँ के नाम मैंने किसी भी स्तोत्र से ले लिया, चंडिका, पर्णा, ये सब फिर मैंने अपने मन से दिया। ठीक है, और इनको बनाने में अधिक समय भी नहीं लगता। जब आपके पास एक एम है, आपके पास एक सोच है ना, तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, ऊ, तो ऊ से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, ऊ अक्षर से स्टार्ट होने वाले हैं ये सब। फिर उसके क्लू बनाए हैं। हाँ, अभी दूसरे टाइप का आपको बताती हूँ, जो चित्र देखकर, जो मैं तो नहीं बनाती, ये सब तो अक्षरों से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड है। ठीक है, और कवि काव्य ये भी बोल सकते हैं। अमर कोश अमर सिंह ने लिखा, इस प्रकार के आप वो कवि काव्य पर बना सकते हैं। और कवि और उनके लिखे काव्य पर एक बना सकते हैं। ठीक है, और एक और स्किल है व्यक्ति में कि वो अक्षरों को पढ़ पाने का, मतलब अक्षर डिस्टॉर्टेड है तब भी उसको पढ़ पाने का स्किल पर हम एक पहेली दे सकते हैं। ये देखिए, यदि आप इस प्रकार का है, हाँ, आपको अक्षर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, आधा दिख रहा है, आधा ही दिखता है, फिर भी आप उसको पहचान पाते हैं या नहीं, तो इस ऐसे में 5 बना के इमेजेस में ऐसे दी थी। इसको कट करना, मतलब इसको इसमें करना पड़ता है। ठीक है, इसमें करके आप उतना भाग कट करके अलग से पेस्ट करेंगे। ठीक है, आप पहले तो इसको बना लेंगे, फिर नारायणम नमस्कृत्य बना लेंगे, फिर उसको थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि उनको दिखना है ना, इसलिए इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे। ये करना पड़ेगा। हाँ, इसको बनाया, फिर उसका क्लिक कर दिया, ये देखो कट गया ये। ठीक है, और एक कर सकते हैं, तो नारायणम नमस्कृत्य, ये बहुत आसान है। इसको ये कर दिया, इमेज बन गया अपना। फिर इसको एडजस्ट करना होगा, कितना बड़ा बनेगा ये, तो उतना पार्ट को कट करके इधर, मतलब लिखते समय ही हम लोग स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, फिर इसको एडजस्ट कर लिया। ये बन गया आपका इमेज, सेव कर लो इसको, खत्म। ठीक है, आपकी पहेली बन गई। तो ऐसे ही 2-4 बना सकते हैं। पहेली का ज्ञान ना होना चाहिए। हाँ, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक और पहेली देने का विधान है, मतलब विधान से आपका ये कुछ नया नहीं, सॉरी, ये कुछ नया नहीं है, पर फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि आप किस तरह उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मैंने उन्हीं महाशय से सीखा जो पहले हर दिन करते थे, मैं बताई थी ना, उनका नाम है निट्टल शिवराम प्रसाद, शिवराम कृष्णा, सॉरी वो। तो ये है
ये कुछ चीजें हैं, मतलब इसका एक ऐसा एक बनाते हैं कि ये किसी के कुछ तो है, उसके अक्षर संख्या दी गई है, आप इसको पहचानिए। ठीक है, भ 2, यह 3, कृ 1, स 1, न 2। ठीक है, ये मैंने दिया, इसको पहचानना होता है लोगों को, इसका समाधान देना होता है। तो इसका समाधान कुछ इस प्रकार होता है, इधर उधर हो गए पूरे नाम। ठीक है, तो ये है इसका नाम धन। मतलब उसका जो तीसरा अक्षर है, मतलब अ उस नाम में पहला अक्षर है, ये मैं सूचना में लिखती हूँ। मतलब जो एक ये अंश है, उसका पहला अक्षर ये है, फिर नहा इसका तीसरा अक्षर है, पा इसका पहला अक्षर है, री इसका सेकंड अक्षर है उस पद का। ऐसा कौन से पद है? ये बहुत ही टफ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप देते क्या है, लेकिन आप इतना भी टफ नहीं देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये अर्जुन के नाम है, जैसे आप पहचान सकते, पा फर्स्ट है तो पार्थः, री सेकंड है तो किरीटी, ठीक है, भी भ सेकंड है तो बीभत्सः, यह थर्ड है। हाँ, तो इस प्रकार देखिए, इसके समाधान आपको दिखाती हूँ। कौन्तेय, हाँ ये भी हो सकता है। देखिए, किरीटी, बीभत्सुः, सव्यसाची, धनंजय, पार्थः। धनंजय 2 बार आया है ना, ये नहीं था, थोड़ा गलत हो गया था शायद। हाँ, ये फाल्गुनः, सव्यसाची, श्वेतवाहनः, किरीटी, इस प्रकार का अर्जुनः। तो इस प्रकार में क्या करती, इसको बनाने का तरीका भी आपको बताती हूँ। यही जो पहेलिका का फाइल है, ये कौन से डेट का है मैं देख लेती हूँ, इस डेट में जाएंगे 18/5/21, तो इसमें 18/5/21 में चलते हैं। अच्छा, 18/5, हाँ ठीक है। तो ये इसको बनाने का तरीका है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए भ2, ये मैंने क्या बनाया, टेबल बनाया। ठीक है, टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ लिखा सब एक ही है, कौन है ये बता दीजिए। इन नामों के जो अक्षर स्थान है वो संख्या के तौर पर दी गई है। ठीक है, तो ये बनाते हैं, इंसर्ट टेबल 2 ले लीजिए, ऐसे 2 ही बनेंगे आपके, इस प्रकार बन गया आपका। फिर आप इसमें लिखेंगे, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेंगे स्निपिंग टूल से। ठीक है, न्यू, फिर इसको आप बनाने के बाद इसको इस प्रकार का आप इमेज सेव कर सकते हैं इसको, फिर उसको पहेली के रूप में आप भेजेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में टेबल वेबल नहीं लेता है ना, इसलिए। ठीक है, इमेज को लेता है, ये है। ओके, फिर इसके बाद एक और टाइप का है, ये मैंने बनाया है, ये इन भगवान के नामों को आप पहचानिए। ठीक है, नेक्स्ट एक टाइप का होता है जिसमें हम लोग ना कहावतें रहती है ना, कहावतें हिंदी में मुहावरे कहावतें, इनका भी अनुवाद कर सकते हैं, जैसे हम लोग फिल्मी गानों का करते हैं। ठीक है, तो जो ये अपने मुहावरे होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं लोगों को, और अपनी भाषा के मुहावरे हर कोई जान जाता है। ठीक है, सबको पता चल जाता है कि मुहावरा उसके शब्दों से पहचान जाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यस्य तो मारने का क्या बोलते, काष्ठम, यस्य काष्ठम तस्य महिषी। तो ऐसा बोलेंगे तो उसको हंसी भी आएगी, और फिर ऐसे अनुवादों से हमारा ये भी होगा, कल्याण भी होगा, और संस्कृत के भाषा का उद्धार भी होगा। मतलब हमारे अंदर भाषा का तो स्वयं भाषा उद्धृति है, तो भाषा उद्धार भी होगा। इस प्रकार का ये भी कर सकते। तो मैंने ये तेलुगु के कुछ ये किया, ननांदा अर्धपति ही, तो ये होता है इसका, जो ननंद होती है वो आधा पति के समान होती है, ऐसा तेलुगु में एक कहावत है। तो ननांदा अर्धपति ही बोलेंगे तो बहुत हंसी भी आती है, अच्छा भी लगता है, और इससे एक और लाभ है कि आप इनका अनुवाद करेंगे ना, तो हिंदी भाषा क्षेत्र से जो बाहर है, तेलुगु भाषा क्षेत्र से जो बाहर है, उनको भी तेलुगु के कहावतें मुहावरे सब पता चल जाता है। ठीक है,
एक और है आपणे सर्वमस्ति जामात्रस्य आस्य तो सूर्यपुत्रः। तो शनि ही बोलते हैं, मतलब घर में जब नया नवेला आता है दूल्हा, तो उसको बेटी का पति जो आता है उसको बहुत सारा आदर देते हैं, तो बहुत सारा खाना देते हैं। तो आपने सर्वमस्ति हम खरीदना तो चाहते हैं उसके लिए, पर उसके मुख में शनि है कि वो खा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम। तो जो जिसको सब कुछ मिलता है पर वो एंजॉय नहीं कर पाता है, तो उसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और इसी प्रकार लोकोक्तियां, मुहावरे, लोकोक्ति नहीं है, मुहावरे है ये, ठीक है। ऐसे इस प्रकार सूक्तियां भी ले सकते हैं। वाह को जानिया पर्याहारस्य भारम। तो इसका है पहली क्या हुआ? पहली ये हुआ कि संस्कृत में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसका तेलुगु समानार्थक मुहावरा आपको बताना होगा। अच्छा, मैं जैसे मूवी के गाने थे ना, वो संस्कृत में लिखा आपको मिलेगा, फिर उसका आपको तेलुगु ओरिजिनल बताना पड़ेगा, है ना, ऐसा। तो वो तेलुगु के जो नेटिव कहावतें हैं वो आपको हिंदी में, हिंदी वालों को भी पता चलेंगे, अन्य भाषा वालों को, सबको ये इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। एक ये है। उसके बाद ये एक और पहेली का टाइप है जिसमें हम लोग चित्र देते हैं, ठीक है। अपने जो ये आपने देखा होगा, इस टाइप के इमोजीज है, इमोटिकॉन्स, जो भी बोलेंगे, स्माइलीज हैं, उनके द्वारा। तो मैंने एक भगवान के नाम इसमें है सब, बताइए। पता है, एक झटके में बता दिया लोगों ने। यानी ये लिखा तो सुमुखः एकदन्तश्च गजकर्णकः, इस प्रकार, ठीक है। तो ये मैंने सब लिया, देखो, गजवदनः, ठीक है, और वक्रतुंडः, ठीक है, और शूर्पकर्णः, ऐसा। ये सुमुखः एकदन्तः, हाँ, ये बताती हूँ। गणाध्यक्षः, ये गण है, लोग है ये सब, हाँ। अच्छा। अध्यक्ष के लिए किरीट रख दिया, ठीक है। भालचंद्र, ये चंद्र एक है, चंद्र नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये धूमकेतु, ठीक है, धूम्रकेतु है, धूमकेतु है, जो भी है। तो ये है गजाननः गजमुखः वक्रतुंडः गजकर्णकः शूर्पकर्णकः, फिर विनायकः, नायक है, ठीक है, इस प्रकार। हाँ, एक और मैंने इसी का ट्राई किया था, संस्कृत में लड़कियों के नाम, उसमें 40 तक मैं बनाई थी एक बार, इसी में होंगे वो प्रायः, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो इस प्रकार, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ऐसा कोई विशेष पहेलिका भी कर सकते हैं, आदि शंकराचार्य का विशेष पहेलिका, ठीक है। तो शिव गुरु आर्यबाला किस क्षेत्र में तपस्या किया, तो ये हिंदी में भी पूछ सकते हैं, संस्कृत में भी पूछ सकते हैं। और आदि शंकराचार्य ने किस शिव मूर्ति की आराधना की, और आदिशंकर का कौन सा जन्म संवत्सर था, उसका संवत्सर का नाम क्या था। तो हमारे संस्कृत षष्ठी संवत्सराणां नामानि भवन्ति किल, वो। फिर किस तिथि में उनका विदेह मुक्ति हुई, इस प्रकार के इनके प्रश्न हैं। तो ये किसी महापुरुष के जीवनी को लेकर भी हम प्रश्न बना सकते हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, ठीक है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं, जैसे हर क्षेत्र में कोई ना कोई महापुरुष महानुभाव होते हैं, तो मैं कुछ ही के नाम जानती हूँ, कुछ संतों के नाम से हमको छुट्टियां भी मिलती हैं। तो वो सनातन धर्म की सेवा में जो जो संत लगे थे उनको कुछ लोग जानते हैं, तो उनके बारे में भी, जैसे रामदासु जी है, वो राम भक्त रहे हैं, गोलकोंडा फोर्ट से रिलेटेड है, और उन्होंने राम मंदिर भद्राचलम में बनवाया था, तो उनके जीवनी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, जिससे थोड़ा पहले के माध्यम से लोग उन बातों को जान सकें, ठीक है। और ये पहेलिका है उनके गीत, जैसे गीत और गीतकार, ठीक है। ये हम तेलुगु में ये संगीत के गीत है, ठीक है। ब्रोचे वारे वरुरा निनुबिना रघुवरा, ऐसा एक गीत है। आपको कर्नाटक संगीत के बारे में पता है ना, तो उन्हीं के जगदानंद कारका जय जानकी प्राण नायका। तो इस गीत का रचना किसने की, त्यागराज स्वामी ने की। तो ये संगीत के हैं, ये कृष्णम कलय सखी सुंदरम नारायण तीर्थ ने किया। धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली जयदेव का है, अष्टपदी है।
फिर ये अन्नमैया का गीत है, ऐसे, ठीक है। अंताराममयम बीजगमंता राममयम, ये रामदास का गीत है। अधिगो भद्राद्रि तुम नरसिम्हदास है, ठीक है। तो इस प्रकार के इनके ये महापुरुषों के, संगीतकारों के, उनके भी पहेली हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप का है, देखिए ये रामायण से आधारित है, ठीक है, रामायण आधारित। पुत्र कामेष्ठी के बाद जो यज्ञ पुरुष आया था वो किस लोक से आया था, ठीक है, प्रजापति लोक से आया था। ब्रह्मलोक, प्रजापति लोक से आया था। और जो व्याख्या, उनके व्याख्यानों को, तो ग्रंथ और उसके व्याख्यान, और शूर्पणखा का भर्ता का पति का नाम क्या था, तो इस प्रकार का है यहाँ। राक्षसी, हाँ वो है उसका, भूल गई हूँ, ऐसा, ठीक है। तो इसी प्रकार का फिर ये है भ्र युक्त, भ्र उस पद में भ्र कहीं ना कहीं रहेगा, ऐसे पद, तो ठीक है। इसके लिए तो वही है, इसका अपना शब्दकल्प द्रुम है, उसका ये जो स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग लेना चाहिए, सब स्ट्रिंग लेना पड़ता है, इनफिक्स या सब स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके दिखाएगा आपको। उसके बाद ये देखिए, भ्रलाप भ्रंशः भ्रकम भ्रमः शुभ्रम संभ्रमा भ्रष्ट, तो वो कहीं भी रह सकता है, ठीक है। इस प्रकार का एक बना सकते हैं। और ये मंदिर को लेकर, ठीक है, मंदिर को, ये परी नहीं, परी शब्द को लेकर ये बनाया है, तो शब्दों के हैं। एक और है, ये कल्पसूत्र वाले रहते हैं ना, अपने गृह्य सूत्र, कल्पसूत्र वगैरह बनाने वाले महर्षि, तो ये 2 डैश 1 अक्षर का है, ठीक है। तो ये इसको देख के बताना है, तो ये आपस्तंभ, कात्यायन है, और आश्वलायन, भारद्वाज, कौशिक, ऐसा, ठीक है, गौतम, तो यही है, ठीक है। बोधायन, भारद्वाज, बता पाते हैं लोग इसको भी एंजॉय करते हैं। उसके बाद और कुछ है तो बीच की पंक्ति दे दी और पूरा गाना पूछ लिया, वो एक है, वो उसी भाषा में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये नदियों के नाम है, जैसे मैंने बताया इनके 2 टाइप के पहेली हो सकती है, एक इनके विशेषताओं को लेकर, उनका स्थान या कुछ भी उनका विशेष को लेकर, और दूसरा एक उसका शब्द का लेकर, शब्द क्रीड़ा। तो कृष्णा का अर्थ होता है काला, तो मैंने तेलुगु में पूछा काला वाला, ठीक है। तुंगा भद्रा, तो भद्रा सुरक्षिता, तो तेलुगु में भद्रा को सुरक्षित अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो इसमें भागीरथी में रथ है, तो जिसमें अंदर रथ है वैसा, तो शब्द क्रीड़ा पर दिया है। तेलुगु में वरी को, जो चावल होता है उसको वरी बोलते हैं, तो मैंने यही लिखा है चावल युक्त वाला, ठीक है। तो गोदावरी, तो ये सृष्टिकर्ता का पुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इस प्रकार कावेरी, हाँ, कावेरी, वेरी वेरी तेलुगु में इसको वेरू को मूलम रहता है ना, पेड़ का मूल रहता है ना, उसको वेरू बोलते हैं, तो वेरू जिसके अंदर है वेरी, तो कावेरी है। और फिर पेन, पेन तो पेन्ना, ऐसा। मृत्यु तो यम मृत्यु है ना, तो उससे रिलेटेड यमुना, ठीक है। और फिर ये पढ़ाई देने वाली सरस्वती, इस प्रकार के मैं बनाती हूँ। और फिर ये ग्रंथों में से, जैसे ग्रंथों में से, स्तोत्रों में से, वो किस स्तोत्र में से था, ये लिंगाष्टक में से है, इस प्रकार के ये भी बना सकते हैं। फिर एक छंदस पे भी बना सकते हैं, ठीक है, छंदसों के नाम, और कोई पद्य दे दिया और उसके अंदर कौन सी छंदस है ये पूछ लिया। तो कई सारे स्तोत्र है, जैसे अंगम हरे कुलकभूषणम आश्रयन्ति, ये दे दिया, उसका पूछ लिया वृत्त क्या है, और पूछा सुप्रभात स्तोत्र का विवृत्त क्या है, फिर श्रद्धरा का पूछ लिया कुछ, हाँ। और ये अपने कोई भी एक लाइन दे दिया, पूछा इसका वृत्त क्या है, वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहता है, संस्कृत में छंदस सीखने के लिए वो प्रेरित करता है, ठीक है। और फिर अनु से है शब्द, श्री राम जी से रिलेटेड है। इसमें हमने क्या पूछा, राम के संबंधित स्थान, श्लोक, वस्तु या काव्य,
या फिर व्यक्ति। तो देखो बोले तो वो पूरा आग लगा कर आया था, ऐसे हनुमान जी के बारे में बोलते हैं। तो ये हनुमान, ये तेलुगु में पूछा था। तो देशभक्ति, जननी जन्मभूमिश्च श्लोक है। तो ये स्वर्ण का घर है तो लंका है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है इसका समाधान? वाल्मीकि। दोंगा 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 दोंग दोंग नहीं है वो, दोंगा बोले तो तेलुगु में चोर है। चोर 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 चोर, और घंटम, घंटे से लिखते थे ना, उसको घंटम बोलते थे पहले, पेन रहता है ना उसको घंटम, तो इसलिए वाल्मीकि है। चोर चोर, कौन चोर था? वाल्मीकि तो था पहले। तो इसी प्रकार का। हाँ, तो जो कष्टों को निवारण करते हैं उनको एक बार याद करते हैं, तो उनका श्लोक है आपदामपहर्ता। तो पूरा राम जी से रिलेटेड था ये रामदासु काव्य, तेलुगु दासु, दासु है, रामदास है, ठीक है। और ऐसा इस प्रकार सुमंत्र, चूड़ामणि, संपाति, सुमित्र, रामायण, पोतना, ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद ये इसको आप देखिए, इसको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये है, पहेली है। तो इसमें हमने ये करने की कोशिश की, कुछ जो इमोजीज और इमोटिकॉन से ही, वो जैसे सुमुखा एकदंता वाला है ना, ये भी वैसा ही है। तो एक मिनट, ये तेलुगु में है, मैं आपको देवनागरी में करके देती हूँ। तो ये मैं देखिए, एक चित्र रहेगा और उसके अंदर जो नहीं आ रहा है वो अक्षर रहेगा, ठीक है। वो चित्र के अंदर हमको वो शब्द कवर नहीं होगा, तो मैं इसके समाधान आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ कन्वर्ट करके, जिससे आपको आसानी होगी इसको समझने में। तो हम लेते हैं ऐसे, ये जल है ना, जलज, नीरज दोनों। फिर ये बिंदु, ठीक है, ये हिम यानी स्नोमैन है ना, वो है हिम बिंदु। फिर ये पर्वत और ती पार्वती, पर्वत और ती पार्वती, सर्प और मणि, नागमणि, नागमणि, हाँ, मणि। और वो तो श्री, मट में मटका नहीं है, पैसे का है, देखो डॉलर साइन है, हाँ ऐसा, हाँ। और ये दीपक है, दीपा और फिर क रखा तो दीप नहीं दिख रहा है अभी। धन, और सिर्फ धन का रखा तो धन लक्ष्मी, ठीक है। और ये चित्रा, चित्रा नाम है इसका, ठीक है, चित्र। और फिर भूमि, भूमि और का, भूमिका। फिर ये मेका है, मेका है, इसको तेलुगु में बोलते हैं मेका, बीच में न है तो मेनका, ठीक है। मेघना, ठीक है, मेघ और न, तो हसीता, फिर हासिनी, ये प्रेम, और मनस्विनी, मन के लिए लिया है। और ये स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण पतक बोलते हैं ना, तो स्वर्ण लता, स्वर्ण लता, हाँ, ये रानी, ठीक है। और ये सूर्य प्रभा या सूर्यकांति, चंद्र प्रभा, चंद्रकांति, ये भारत का रखा तो भारती, तेलुगु में बहुत भारती नाम रखते हैं। सुलोचना, ठीक है, सु रखा फिर आंखें रखा तो सुलोचना, हाँ, एक पद्म और बहुत सारे पद्ममाला, पद्ममाला, हाँ। तो ये रोजा, रोज, हाँ। विद्युत और लता, विद्युत लता। और ये हंस है, हंस का चित्र है, दिख नहीं रहा है, हंसिका, ठीक है। और हार, ये हार है, और रेडी, हारिणी, हाँ, वर्षा, वर्षिणी, हाँ, वसुधा, ऐसा। वसुधा यानी ये था, हाँ, गोल्ड था, अपर्णा, इस प्रकार, ठीक है। विजय लक्ष्मी, ठीक है, संगीता, और ये भारत का भी रखा, एक भारत का यहाँ चित्र है, नहीं दिख रहा है, और लक्ष्मी, फिर चंद्रकला, ठीक है, मणिमाला, उदय लक्ष्मी, यामिनी, ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। पंकजाक्षी, शंकरी, शंख है ना, शंख और री, शंकरी, ऐसा। प्रभावती, चंद्र प्रभा, स्वर्णमाला, भानुमति, विशालाक्षी,
कामाक्षी। विशालाक्षी आंखें। कामाक्षी का देखो, काम रख दिया, कौमा रख दिया, अक्षी रख दिया, हाँ, कौमा और अक्षी, कामाक्षी। ठीक है। मीन रख दिया, मीनाक्षी। ठीक है। तारा। ठीक है। और वन, ये वन है और ये भाव है, भावना। सब मिला के वन है। हाँ, सरस्वती, वंदना। ठीक है। वाणी, आलापना, विजयश्री, गजलक्ष्मी, तुलसी, चित्र, लेखा, लेख है ये। ठीक है। अश्व और नी, अश्विनी। इस प्रकार के तेलुगु में 100 को 100 बैठ के बना रही थी, सब सोच रही थी। ये आपने बनाया? हाँ, मैंने ही बनाया पूरे। ये नीला रंग है और वेणी, नीला वेणी, मणि में। हाँ, श्री कृति। ठीक है। तो ये एक अब हम बना सकते हैं। तो इसी का एक और ये है, आप गीतों को भी दे सकते हैं। मैंने गीतों को भी देने की कोशिश की है, वो दिखाती हूँ आपको। ये तो ये श्लोक है, मैं इसको आपको देवनागरी में कन्वर्ट करके बताती हूँ। ये संस्कृत के श्लोक है एक्चुअली, वो भी चित्रों में। ठीक है। तो चित्रों के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है। देखिए, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। इसको आप नहीं देखेंगे तो आपको ये आइडिया आएगा क्या? नहीं। तो इसको बिना देखे बताए। सशंख चक्रम सकिरीटम कुंडलम, है ना। फिर सविता रक्तः, रक्तः अस्तमने तथा। फिर सुप्त सिंह। ठीक है। मुखे मृगाः। ठीक है। नहीं, सुप्त सिंह से हुआ। मुखे बहुत अच्छा सोचा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। हाँ, तो नहीं करता है, इसके लिए क्रॉस लगा दिया। पावकः अग्नि, फिर क्रॉस लगा दिया। और लोग बता रहे थे, पता है। अच्छा। लोग गेस कर रहे थे इन श्लोकों को सही सही। और वर्षतु पर्जन्यः, ये तो घड़ी है। हाँ, काले वर्षतु। फिर अगर आप ऐसे, फिर आप तेलुगु में देख के बताइए, मुझे तो पता चल जाएगा, आप केवल इसके चित्र को देख के बताइए। पुस्तकस्थ विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति। ठीक है। फिर ये देखो, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। नहीं, तो वो तो कहावत है। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम, ये हाँ वो श्लोक है। फिर ये मौन, और खड्ग है वो, तो कलह। हाँ, मौनेन, मौन से कलह नहीं होता। मौनेन कलहो नास्ति। हाँ। और ये मतलब इधर चित्र इतने अच्छे से पता नहीं चल रहे हैं। तो गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन वैनतोयोपि पदमेव एकं न गच्छति। हो गया पूरा श्लोक, है ना। शकटम पंचहस्तेषु दशहस्तेषु वाजिना। ठीक है। ये वाला श्लोक है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहेली अनेक विषयों को लेकर, श्लोकों से, पुराणों से, व्यक्तियों से, ऐतिहासिक घटनाओं से, नदियों से, क्षेत्रों से, इतिहासों से, घटनाओं से, किसी भी तरह हम बना सकते हैं। केवल उसका एक प्रेजेंटेशन जो होता है, उसी में सब कुछ निर्भर करता है कि आप डैश दे रहे हैं या पूरा एक सूचना दे रहे हैं, विजिबल बना रहे हैं, सोचने का बना रहे हैं, या फिर ऐसे स्माइलीज यूज कर रहे हैं, और अपने मुहावरे वगैरह आप क्या विषय बना रहे हैं, मुहावरों पे बना सकते हैं, फिल्मी गीतों पे बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ भी, मतलब किसी के नामों को, जो उनके अंदर संस्कृत अर्थक भावनाएं हैं, उन पर बना सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पूरे जातीय नायक है सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है। इनके भी आप नामों को लेकर संस्कृत पहेली बना सकते हैं। जो भाषा, नामों में जो संस्कृत अंश है, उसको भी लेकर बना सकते हैं। तो इस प्रकार पहेली को हम बहुत ही आसक्तिदायक और कुतूहल
जनक बना सकते हैं, जिससे लोगों को अच्छा लगेगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मानवीय मस्तिष्क का सर्वोत्तम प्रयोग है पहेली। बहुत धन्यवाद। चलिए अभी हम इसको अंत करते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, आपको भी धन्यवाद। एक नए फील्ड में इतने सारे तरीके से हम कार्य कर सकते हैं, ये आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्ते। संस्कृत माता अर्पणमस्तु।